भारत माता की नारी शक्ति, नारी शक्ति। आज के इस ऐतिहासिक दिन यानी 8 अगस्त, जिस दिन तिल्लू रौतेली जी का, जो कि एक महान वीरांगना थी, उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज ही के दिन अपने प्रदेश में विभिन्न जनपदों में बेहतरीन काम कर रही ऐसी तिल्लू रौतेलियों को ढूंढकर और साथ साथ में आंगनबाड़ी बहनें जो बेहतरीन काम कर रही हैं उनको भी तलाश कर इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जो सम्मानित होने जा रही हैं, ऐसे इस कार्यक्रम की गरीब आशीर्वाद देने वाले, ऐसे हम जैसी आंगनबाड़ी बहनों के बड़े भाई के रूप में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित सम्मानित अभी आपने जिनको सुना, बहुत ही वरिष्ठ विधायक भी, पूर्व में मंत्री रहे, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी, उनकी भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में यदि गिनी जाए तो मैं समझती हूँ मेरे साथ लगातार वही सफरनामा को तय कर रहे हैं। तो एक अवार्ड उनके लिए भी बनता है, वो अवार्ड ताली के रूप में। ऐसे हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय खजानदास जी, विभाग के सचिव को सहयोग प्रदान प्रदीप सेमवाल जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे प्रदेश भर से आई हमारी सभी तिल्लू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाएं, बालिकाएं, किशोरियां, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि इन ऐतिहासिक क्षणों की मैं भी कहीं ना कहीं साक्षी बनी हूं, और इस ऐतिहासिक क्षणों को भी और अधिक मजबूत करने, सशक्त करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने लगातार आशीर्वाद देने का काम किया, जिन्होंने लगातार 2021 से लेकर अभी तक में जब आंगनबाड़ी बहनों के संदर्भ में एक सम्मानजनक धनराशि की घोषणा आपने 2021 में करी थी, आज वो फलीभूत हो रही है। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद किया जाए। साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का परिचय देवभूमि के रूप में आता है, और इस देवभूमि को मैं चाहती हूं कि जितना परिचय देवभूमि के रूप में आता है उतना ही परिचय इसका हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो यह भाव मन में आता है कि जहां देवभूमि है और उसे देवियों की भूमि बनानी है तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का क्षणिक भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं, चाहे वो भेदभाव जातिगत रूप में, इन तीनों भावों का जो भेदभाव है यह निश्चित रूप से किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। और निश्चित रूप से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना केवल इसलिए कि मेरा रंग गोरा है, या मैं जाति से सर्वश्रेष्ठ हूं, या मैं पुरुष हूं, ये तीनों ही बातें अपने आप में वही व्यक्ति कहता है जो कमजोर होता है, जिसको अपनी क्षमता, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ हो या जताने की जिसको आवश्यकता प्रतीत होती है, वही इन सब बातों को कहता है। मैं समझती हूं कि इंसान के कर्मों से बड़ी कोई चीज होती नहीं है, और वो क्षमता है। तो ये क्षमता जो आप लोगों ने यहाँ पर दिखाने का काम किया है, मैं उस क्षमता के लिए कि वाकई अब उत्तराखंड देवियों की भूमि के रूप में बनने के लिए अग्रसर है। आज एक और खास बात है, वह खास बात यह है कि आज आप मुझे जिस रूप में देख रहे हैं, बेशक आज आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं, दिन काम करती है और ये गौरव को आप महसूस करती हैं। आज मुझे भी वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी भले ही 3 घंटे के लिए सही, 2 घंटे के लिए सही उस गौरव को धारण कर सकूं, तो मैं उसको महसूस कर रही हूं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज आप अपने और आपकी भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही, जिसे कह सकते हैं कि कहना और करना दोनों में कोई भेद ना होना, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के भाव से और उनके निर्णयों से दिखता है। आज इस सीट पर मैं नहीं, रेखा आर्या नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन बैठी हुई है, और उस क्षण को मैं महसूस कर रही हूं और अपने आप में प्रफुल्लित हूं कि आज मुझे भी ये वस्त्र रूपी आभूषण धारण कर सकती हूं कि वाकई एक आंगनबाड़ी बहन किस प्रकार से, क्योंकि ये वस्त्र इस बात का प्रतीक है कि आप समाज में किस प्रकार से आप सेवा दे रही है। आप वहां से प्रारंभ करती है जहां से एक नवविवाहिता आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भ में पल, और किसी प्रकार से सरकार के इस भाव का
आप अभिव्यक्त करते हो कि मेरे आंगनबाड़ी केंद्र में एक भी कुपोषित बच्चा ना हो, एक भी कुपोषित महिला ना हो, क्योंकि मुझे स्वस्थ उत्तराखंड का निर्माण करना है। तो उस जिम्मेदारियों का जब आप निर्वहन करती है और जिस भाव के साथ आप करती है, उसको मैं महसूस करती हूँ, उसको मैं महसूस कर पा रही हूँ। और निश्चित रूप से ये सफर उसके प्रसव के बाद तक का ही नहीं है, यह सफर आप उसके साथ में बच्चे के 6 वर्ष होने तक का, और धात्री माता के रूप में आप लगातार सेवारत है। तो आपकी सेवाओं का प्रतीक ये वेशभूषा है, आपकी सेवाओं का प्रतीक यह आभूषण है, जिसे मैं पहनकर, जिसे मैं ओढ़कर निश्चित रूप से आप जैसा जो आप सामाजिक काम में अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है और जो खुशी प्राप्त करती है, आज मैं भी वो महसूस कर रही हूँ। मुझे भी कुछ गौरव के क्षण आज आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वाकई आपकी सेवाएं जितनी आप करती हैं, उस सेवाओं का कहीं ना कहीं आप मुझ में ये कह सकते हैं कि जो आपके हित में निर्णय होगा उससे मैं परे नहीं हूं, बल्कि उसके साथ हूं। और यह कथन भी और उनके निर्णय भी, चाहे वो महालक्ष्मी किट के रूप में, बाल पलाश योजना के रूप में हो, जहां पर हम अपने बच्चों को केले और अंडे के रूप में ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्राप्त हो, प्राप्त होने के साथ में वो कुपोषण से लड़ सके, चाहे महिला के पोषण के संदर्भ में हो। उसी का आशीर्वाद है कि एक ऐतिहासिक जीत, क्योंकि सरकार के निर्णयों का निष्पादन यदि तरीके से हो जाए, ठीक से हो जाए, तो वह सरकार की पुनरावृत्ति होती है। काल में और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये बात सिद्ध हुई है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्योंकि वो रीति, नीति, वो सोच, वो नियत ईमानदारी वाली थी, और वो हमने इंप्लीमेंट होते हुए देखा है आप सबके आशीर्वाद से। इसके साथ ही उनका मानदेय है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। का समय था, उस समय उन्होंने निर्णय करा, और निर्णय करने के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, और घोषणा होने के साथ ही शाम को शासनादेश निकला कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को 9,300 उनका मानदेय वृद्धि किया। के आप सब लोगों के संगठन इतने मजबूत है कि विभिन्न प्रदेशों की सूचनाएं आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं, और आपकी जानकारी में भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस आशीर्वाद से हम देश के कुछ गिने चुने राज्यों में हैं जो इतना बेहतरीन मानदेय दे रहे हैं, और मैं कह सकती हूं कि शायद हम दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं जहां पर मानदेय एक आंगनबाड़ी बहन को इतने सम्मान के साथ में लगातार। और ये मानदेय केवल आंगनबाड़ी बहन का नहीं है, ये मानदेय मिनी का भी है, ये मानदेय सहायिका का भी है। और इतने बड़े वित्तीय भार को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के हित में, क्योंकि वो महिलाएं वाकई हमारी उत्तराखंड की नई पीढ़ी के लिए भी लगातार आपके संगठनों के माध्यम से जब जब विषय आते हैं तो लगातार आपके साथ में संवाद होते हुए उन विषयों का निस्तारण करने में विभाग का भी बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। और मुझे लगता है कि शायद अपने इस 5 साल के कार्यकाल में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें कोई आंदोलन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपकी मन की बात जब मैं क्या नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो आप चाहते हैं उसे जो बेहतर हो सकता है वो होगा ही, ये विश्वास रखिए। इसी के साथ ही मैं तिल्लू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं के संदर्भ में भी इतना कहूंगी, इसे किस प्रकार से कतीरों से बदला लेने के लिए अपनी छोटी सी उम्र में अपनी सेवा उसने तैयार करी, और छोटी सी उम्र में घुड़सवारी सीखी, और इस छोटी सी उम्र में न जाने 20 या 25 उन्होंने युद्ध लड़े। ये इस बात का प्रतीक है कि क्षमता उम्र के हिसाब से नहीं, क्षमता अंदर के भाव के हिसाब से। कई खिलाड़ी भी हैं, कई दिव्यांग खिलाड़ी भी हैं, और कई ऐसी महिलाएं जिनको स्वरोजगार के लिए या आत्मनिर्भर बनने के लिए जो उनको संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष के बाद में जो उन्होंने सफलता हासिल करी, उसके प्रतीक के रूप में वो समाज में आज आदर्श प्रस्तुत करती है। हम उत्तराखंड को देवियों की भूमि बना सकते हैं, ये केवल अपनी क्षमता को दे रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि तिल्लू रौतेली कर सकती है 15 वर्ष की उम्र में, फिर आप हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए महिलाओं ने केवल और केवल अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है। बाकी हर विषम परिस्थिति फिर सम बन जाती है, और मुझे लगता है परिस्थितियां ही इंसान को हमारी सोच में फेर होता है, और यदि हमने सोच सकारात्मक अपना लिया तो वह चुनौतियां भी बहुत छोटी पड़ जाती है। ये मेरा कहना है, इसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित होंगे।
मैं अब ज्यादा ना कहते हुए देने का काम करेंगी। इसका मतलब ये है कि अब आप और जिम्मेदारी के साथ में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी। तो मैं अंत में यह कहते हुए कि हम अपनी आजादी की ओर जो 15 अगस्त है उस ओर बढ़ रहे हैं, और इस 15 अगस्त के अवसर में भी भय उत्पन्न हुआ। फिर मैंने अपने डीपीओ को देखा तो थोड़ा सा उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आंगनबाड़ी बहनों को देखा तो मैंने कहा ये तो पूरे आत्मविश्वास के साथ